लेकिन देश में एक खास मुद्दे को लेकर चर्चा है और वो चर्चा है एक देश एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। और इसे लेकर सरकार ने कमेटी भी बना दी है। अब इसके समर्थन और विरोध में कई पक्षों के बयान भी आ रहे हैं। कोई देश के लिए इसे अच्छा बता रहा है तो किसी को भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह कदम ठीक नहीं लगता है। दरअसल 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1967 के बाद से परिस्थितियां बदल गई और चुनावों के साल बदलते रहे। चुनाव आयोग ने इसमें सुधार लाने के लिए भारत सरकार को 1982-83 में एक सुझाव दिया। कहा गया कि अगर इसमें बदलाव लाए जाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। सन 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या फिर से वन नेशन वन इलेक्शन कराना संभव है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया? चुनाव आयोग की तरफ से भारत सरकार को कहा गया बिल्कुल संभव है और हम करा भी सकते हैं अगर संविधान में संशोधन किया जाए। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त संसाधन हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्याप्त संख्या में मिल जाए तो चुनाव कराया जा सकता है। हम इसे कराने में सक्षम हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए 35 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। समय से काफी पहले ईवीएम और फोर्स के लिए तैयारी करनी होगी। इसमें कम से कम 1.5 साल का वक्त लग सकता है। प्रश्न यह है कि अभी हाल के जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं अब उनका क्या होगा। इसको लेकर सियासी दलों की सर्वसम्मति से आगे बढ़ा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में खर्चे के बचने का अनुमान है, लेकिन इसको लेकर कोई अध्ययन या कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई। वन नेशन वन इलेक्शन से यह हो सकता है कि 5 साल तक प्रशासन और नेता दोनों बेहतर तरीके से काम कर सकें, क्योंकि लंबे समय तक आचार संहिता लगी रहती है और विकास के काम नहीं हो पाते। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो तो खर्च भी बचेंगे। यह भी आशंका है कि विधानसभा के रिजल्ट केंद्र के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो कई सारे तर्क देते हैं। वो बताते हैं कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा के भी चुनाव हुए थे विधानसभा के। वहां एक ही पोलिंग स्टेशन में 2 ईवीएम और 2 वीवीपैट थे। वोटिंग हुई, मतदान हुआ। एक ईवीएम ने बीजेपी को वहां कुछ भी नहीं दिया। उड़ीसा में सुपड़ा साहब बीजेपी का हो गया और बीजू जनता दल की सरकार 3/4 सीटों के साथ बन गई। वहीं लोकसभा में बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिल गई। कुल मिलाकर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इस विषय पर देश में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये कितने फायदे और नुकसान का मुद्दा है। वहीं केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठा चुकी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को टटोलेगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में कौन कौन लोग शामिल हैं इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। समिति के अध्यक्ष के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम ऐलान हो चुका है, जिसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूं। राष्ट्रपति के घर पर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है इसके बारे में तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन बयान कई सारे आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हुए दिखाया। चिराग ने कहा कि अगर इसे लाया जाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। सुनिए क्या कहा चिराग। सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल
अड़चनें भी होंगी जिस पे सबको चर्चा करने की ज़रूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको पहले से ही हम लोगों को रेक्टिफाई करके चलने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी राज्य में अगर कोई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस वक्त क्या होगा, कैसे उस राज्य में, तो इसमें पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी ने हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था कि अगर ऐसे राज्यों में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए कि मौजूदा सरकार में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वैकल्पिक कौन सी सरकार बन सकती है। चुनाव में जाने की बजाय ये निर्णय विधानसभा के भीतर ही लिए जाए। तो ये प्रस्ताव हम लोग पहले भी हम लोग दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसको लेकर चर्चा होगी तो मजबूती से इस प्रस्ताव के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी बातों को रखने का काम करेगी। चिराग पासवान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी वन नेशन वन इलेक्शन पर आया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। एक देश एक चुनाव, इस बात को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर चल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि जब कोई भी सरकार ऐसा बड़ा फैसला लेती है तो उसकी कई सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार एक तरफा फैसले ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ही असुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है, सुनिए। वो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या असल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी के साथ उसके जो सहयोगी दल हैं वो तो बीजेपी के साथ स्वर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हुई। प्रियंका चतुर्वेदी
जो कि शिवसेना उद्धव गुट से सांसद हैं, उन्होंने भी इस मसले पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सुनिए क्या कहा। है शिवसेना के सांसद जो साफ तौर पर, प्रियंका जी क्या कहेंगी, जिस तरीके से एक नया गेम किया है मोदी ने कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, आप लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर आप लोग ना बीजेपी को कुछ ज्यादा क्रेडिट देते हैं। क्या देश के एजेंडा कोई गेम है? क्या ये देश को भटकाने का काम चाणक्य नीति है? आप ज्यादा उनको तवज्जो ना दें। ये अपने आखिरी चरम सीमा पर हैं पावर के। ये जानते हैं सत्ता हाथ से जारी है। उनके जानते हैं इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। महंगाई पे नहीं है, भ्रष्टाचार पे नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी पे नहीं है। इन सारे मुद्दों पे इनके पास एजेंडा का बात नहीं है, तो ध्यान भटकाने का काम करेंगे। कमेटी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, पहले भी उस पर चर्चा हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो ये पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि नए नए एजेंडा बनकर आ रहे हैं। 9 साल हो गए, 450 पे छाती पीटते थे सिलेंडर बढ़ने पे। अब उनको आंख में किसी तरीके की सेंसिटिविटी नहीं है। जब महिलाओं के आंखों में आंसू थे, 1100 का करके आपने 900 किया। चलिए, जनता को फायदा हुआ, इसमें हमें भी खुशी है। दूसरे दिन आप स्पेशल सेशन अनाउंस कर दे। अरे भाई साहब, क्या अर्जेंसी है स्पेशल सेशन की? क्या इतना इंपॉर्टेंट आपका एजेंडा है? और वो भी त्योहारों के बीच कर रहे हैं। 1 मिनट, तीसरा सवाल मेरा ये है, तीसरा दिन है और आपने एक कमेटी बना दी, तो एक हास्यास्पद है, ध्यान भटकाने का काम है। एक सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, या देख रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी साफ साफ कह रही हैं कि वन नेशन इलेक्शन नहीं हो सकता और जहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये तो जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा उसमें जब चर्चा होगी, जिसका जिक्र देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि अमृतकाल में सार्थक चर्चा और बहस के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। ये तो वहीं तय होगा, ये सड़क पर खड़े होकर नहीं होता है, जिसका जिक्र कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन तमाम दलों की प्रतिक्रियाओं का आपने सुना, तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे सहयोगी मनोहर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी है। सर, इंडिया ने एक बार फिर आप पर हमला बोला है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठन करने क्या मतलब? फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो सो कॉल गठबंधन है, इस गठबंधन की जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से टकराव वाली है और अर्थमेटिक जो है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न वाली है। तो एक तरफ मैथमेटिक कंट्रडिक्शन की और अर्थमेटिक जो है वो कन्फ्यूज़न की। जहाँ तक सवाल है स्पेशल सेशन का, सरकार को अधिकार है कि वो सेशन बुलाए या स्पेशल सेशन बुलाए। जिन भी मुद्दों पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। डिबेट डिस्कशन में आप डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, डिसीजन करिए। लेकिन सर, इंडिया के जो दल हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई है। अब इनको तो ये लगता है ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लग गए हैं और जब पिच जो है स्लिपरी होगी तो आप चारों खाने चित गिरेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, कमेटी बना दी गई है, अब इसके बाद आगे क्या होगा? लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। असल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं और संविधान से जुड़ी चीजें। तमाम संविधान से जुड़े लोग इस बातों पर अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी अपनी बात तकनीकी तौर पर बताई। सुनिए उनकी बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है, क्या मायने हैं इसके? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन से और कंफ्यूजन से भरा हुआ सरकार का कदम है। एक तो हम ये मानते हैं कि इंडिया के गठन की जो प्रतिक्रिया भारतीय समाज में हुई है उससे सरकारी पक्ष भयभीत है। दूसरा, किसी राष्ट्रपति को या पूर्व राष्ट्रपति को किसी सरकारी कामकाज में पहली बार इन्वॉल्व किया गया। नंबर 3, सरकारी पक्ष भी जानता है कि ये इंडियन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करना है, जिसके लिए 2/3 की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास नहीं।
या तो ये चुनाव को टालने की साजिश है ताकि साल भर तक कमेटी रिपोर्ट ना दे और कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब चुनाव होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिया से भयभीत होकर के डाइवर्जन की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी, जब दिल्ली में पटना में बैठक हो रही थी, तब एनडीए की बैठक अचानक बुला करके, पिछले 20 साल से एनडीए की बैठक नहीं हुई थी, अचानक बैठक बुला करके ये बताने का प्रयास किया कि इंडिया से ज़्यादा घटक दल हमारे साथ हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है जिसके लिए वो एक्सपर्ट है। तो केसी त्यागी ने अपनी बात यहां पर रखी और केसी त्यागी का साफ तौर पर यह कहना था कि एनडीए यानी कि सरकार, केंद्र सरकार घबरा गई है। जब इंडिया की बैठक पटना में हुई उस वक्त भी एनडीए की बैठक बुला ली गई। तमाम सारी ऐसी चीजें, तमाम सारी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिससे केंद्र सरकार घबरा गई है और घबराकर वो कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना चाहती है जो कि चीजों को बदल दे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगुजा की जनता और बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, एक बार गौर से सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या कहती है जनता? इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या क्या सोच है आपकी? देखिए, जो देश की स्थिति है, यह अगर कानून आता है तो स्वागत योग्य है, लेकिन कानून बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ रहेंगे, जो कमेटी कानून बनाएगी, प्रस्ताव होगी, उसका पहले परीक्षण होगा, जांच पड़ताल होगी, उसमें क्या कंडीशन दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि देश के लिए भला हो। वन नेशन वन इलेक्शन हो तो इसमें शासन के करोड़ों अरबों रुपए की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा अभी आया है उसके पीछे सोच बहुत अच्छी, यदि ऐसा हो जाए तो पहले से चल रहा है, मगर चूंकि अभी केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो परिस्थितियों को देखते हुए ये एजेंडा लागू करने के प्रयास में लगी है। देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। सेंटर में चुनाव लड़ा जाता है, कई मुद्दे होते हैं, कभी राम मंदिर पे लड़ा जाता है, कोई बोलता है हम राम मंदिर बनवाएंगे, कोई बोलता है हम ये मस्जिद को ये करेंगे, कभी किसी मुद्दे पे। सेंटर का मुद्दा अलग है, स्टेट के मुद्दे अलग हैं। कोई बोलेगा हम बॉर्डर के मुद्दे पे स्टेट की सरकार को वोट दे, तो वह कहीं पर भी तर्क नहीं लगता है। हम यहाँ पे जो वोट करेंगे हमारे लोकल मुद्दे हैं, रोटी का, कपड़ा का, मकान का, यहाँ की सड़कों का, उसका केंद्र सरकार से क्या लेना देना। तो हम केंद्र सरकार और जब राज्य सरकार को मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई सोच दिखती है जो ये सोच के हिसाब से इस बिल को लाना चाह रहा है। ठीक है, पैसे बचेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपके पास और भी तरीके हैं। आप करोड़ों रुपए जो इलेक्शन में लगता है, आप विधायकों को कंट्रोल करिए, कहाँ से लाते हैं वो पैसा, आप उसको कंट्रोल करिए, पैसा वहाँ बचाइए। लेकिन दोनों मुद्दों को अगर आप मिक्स करके खिचड़ी बना देंगे तो स्टेट और सेंटर फिर फर्क कहाँ रह जाएगा। इसीलिए हम इसको एकदम भी इसके पक्ष में नहीं हैं। आपकी क्या है राय? मेरा नाम आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर है। मेरा राय ये है कि केंद्र का इलेक्शन जो है, जो चुनाव है, वो अपनी एक तिथि पे होनी चाहिए और भारत में जितने राज्य हैं उन सब राज्यों का चुनाव जो है एक तिथि पे होना चाहिए। मतलब सेंट्रल और राज्य का दोनों तिथि एक ना हो, है ना, दोनों में अंतर होना चाहिए। भाई साहब ने जैसे बताया कि केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, तो ये थोड़ा भ्रमित कर देता है। इसलिए केंद्र का चुनाव अलग होना चाहिए, सेंट्रल का लोकसभा का चुनाव अलग होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का सरगुजा था। हमने सुदूर छत्तीसगढ़ के सुदूर सरगुजा से लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए मंगाई क्योंकि दिल्ली में हंगामा इस बात को लेकर मचा हुआ है। तो दूर के जो बैठे लोग हैं वो कितने सजग हैं, इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, इसलिए हमने आपकी उनको बात सुनाई। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं कि हरियाणा के रोहतक के लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी बात को सुनिए। सरकार की बहुत अच्छी पहल है जी। बार बार जब चुनाव होते हैं देश पर आर्थिक बोझ बहुत पड़ता है, वो बिल्कुल गलत है। आम आदमी में बोझ पड़ता है। ये जो महंगाई है ये इसी के कारणवश है। आज हरियाणा में हो गया, कल पंजाब में हो गया, कल वहाँ हो गया। ये देश का जो आर्थिक बोझ है, खामखाई का बोझ है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हो गए तो देश अच्छी तरक्की करेगा। हाँ जी, ये पहल बहुत ही अच्छी है। इसमें जैसे खर्च भी बचेगा, इस पैसे को चाहे हम शिक्षा पर लगाएं, चाहे मेडिकल अस्पताल जो भी सरकार को बनवाने हैं, अच्छी जगह पर खर्च करें। हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैं अध्यापक हूँ, अगर एक बार चुनाव होगा तो हमारी ड्यूटीज एक दिन लगेंगी,
तो हम सारे के सारे चुनाव को उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बचता है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती। ये जो कदम है सरकार का बहुत ही अहम और सराहनीय कदम है। इससे हमें आर्थिक रूप से और एकता की जहाँ बात है, हमें बहुत बड़ा देश को फायदा होता है। बार बार चुनाव कराने से जो सरकारी तंत्र है, कामकाज है, वो बार बार बाधित होता है और पैसे का भी ज़्यादा अलग अलग चुनाव कराने में आर्थिक जो कंडीशन है, स्थिति है, वो देश कमज़ोर होता है। ये यदि कदम उठाया जाए तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा और इसकी मांग बहुत पहले से ही चली हुई है और सरकार नहीं कर पाई। यदि ये सक्सेस हो जाता है तो इससे बढ़िया और हो ही नहीं सकता।